हेलो फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में हिंदी टीजीटी पीजीटी की कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हिंदी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रचनाकार और उनकी रचनाएं हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट रचना से। फर्स्ट रचना कौन सी है? 84 वैष्णव वन की वार्ता। और एक किसकी रचना है? तो गोकुल नाथ की रचना है। नेक्स्ट कौन सी है? 252 वैष्णव वन की वार्ता। तो ये भी किसकी है? गोकुल नाथ की है। तो आप इन दोनों रचनाओं को याद कैसे रखेंगे? तो आप ऐसे रख सकते हैं कि गोकुल में कौन रहता था। गोकुल में आप ऐसे याद रख सकते हैं, कृष्ण भगवान रहते थे। तो क्या करते थे? वैष्णव वन की, यानी कि पहले उन्होंने 84 वैष्णव वनों में जाके 84 वैष्णवों की वार्ता की। फिर वन में जाकर किसकी वार्ता की? 52 से क्या रख सकते हैं? 252 वैष्णव वन की वार्ता। तो आप किसी प्रकार से ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। तो 84 वैष्णव वन की वार्ता और 252 वैष्णव वन की वार्ता एक किसकी कृतियां हैं? तो किसकी हैं? गोकुलनाथ की हैं। नेक्स्ट कौन सी अगली कृति है? भक्तमाल। तो भक्तमाल किसकी रचना है? नाभादास की। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब कोई इंसान भक्त बन जाता है या फिर भगवान की शरण में चला जाता है तो क्या हो जाता है? वो नभ जाता है। नभ जाता है यानी कि उसमें नम्रता आ जाती है, झुक जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भक्तमाल किसकी है? नाभादास की है। भक्ति रूप माल पाते ही इंसान क्या हो जाता है? नभ जाता है, झुक जाता है या विनम्र हो जाता है। तो आप किसी भी प्रकार से ट्रिक बना के अपने माइंड में याद रख सकते हैं, क्योंकि हिंदी में बहुत सी रचनाएं हैं। आपको कोई ना कोई ट्रिक जरूर बनानी पड़ेगी, तभी आप याद रख पाएंगे। नेक्स्ट कौन सी है? तो अगली कौन सी है? बल्लभ दिग्विजय है। ये किसकी है? यदुनाथ की है। बल्लभ दिग्विजय किसकी है? यदुनाथ की है। अगली रचना कौन सी है? तो कवि माला है। और ये किसकी रचना है? तो हरिराय तुलसी की है। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि कवि माला। माला हम किसकी पहनते हैं गले में? अधिकतर लोग किसकी माला पहनते हैं? तुलसी की। और किसके लिए पहनते हैं? तो हरि भजन के लिए पहनते हैं। तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं याद कि कवि माला किसकी है? तो हरिराय की। और उनको क्या बोला जाता है? तुलसी। हरिराय तुलसी की है। तो माला किसकी पहनी जाती है? तुलसी की। और किसके लिए पहनी जाती है? तो हरि भजन के लिए। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि कवि माला किसकी है? तो हरिराय की, हरिराय तुलसी की। नेक्स्ट कौन सी है? कालिदास हजारा। तो कालिदास हजारा के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी हैं। आप इसको इसके नाम से याद रख सकते हैं कि कालिदास हजारा किसने लिखी है? तो कालिदास त्रिवेदी ने लिखी है। अगली रचना देखते हैं। नेक्स्ट रचना कौन सी है? राग कल्पद्रुम या राग सागरोद्भव। राग कल्पद्रुम या राग सागरोद्भव ये रचनाएं किसकी हैं? तो कृष्णनंद व्यासदेव की हैं। तो आप इस प्रकार से रख सकते हैं याद कि राग कल्पद्रुम और राग सागरोद्भव किसकी रचना है? कृष्णनंद व्यासदेव की। आप अपने मन से इसकी ट्रिक बना सकते हैं। मुझे अभी इसमें कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है कि क्या बनाए इसका। नेक्स्ट रचना कौन सी है? तो विचित्रोपदेश है। और ये किसकी है? काकछेदी तिवारी की है। तो विचित्रोपदेश किसकी है? काकछेदी तिवारी की है। तो आप इसको इस प्रकार से रख सकते हैं याद कि जो विचित्र उपदेश देते हैं वो क्या होते हैं? काकछेदी होते हैं। तो आप किसी प्रकार से याद रख सकते हैं, जैसे कौवा। तो कौवा क्या करता है? हर चीज में छेद करता है। तो ये क्या एक विचित्र बड़ी बात है। वो क्या कर रहा है? छेद कर करके किसी को विचित्र उपदेश ही देना चाहता है, लेकिन लोग कौवे की बात को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन वो क्या कर रहा है? कोई विचित्र प्रकार का उपदेश देना चाह रहा है छेद करके। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। काकछेदी किसकी है? तो विचित्रोपदेश की रचना किसकी है? काकछेदी तिवारी की। आई होप आप याद रख पाएंगे इसको, वो समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अगली रचना किसकी है? सुंदरी तिलक। तो ये किसकी है? हरिश्चंद्र की है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि हरिश्चंद्र क्या थे? राजा हरिश्चंद्र थे। और राजा लोग क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। और तिलक से क्या होती है? उनकी सुंदरता बढ़ती है। तो हरिश्चंद्र सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की है। और हरिश्चंद्र क्या थे? राजा थे, सबको पता है, बहुत फेमस और बहुत बड़े दानी राजा थे। तो सुंदरी तिलक किसकी? हरिश्चंद्र की है। तो आप इस प्रकार से याद रखेंगे कि सुंदर राजा क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। तिलक से क्या होती है? उनकी सुंदरता बढ़ती है। तो सुंदरी तिलक किसकी है? हरिश्चंद्र की है। नेक्स्ट रचना देखते हैं। अगली रचना क्या है? विद्वान मोद तरंगिणी। नेक्स्ट रचना कौन सी? विद्वान मोद तरंगिणी है। और ये किसकी रचना है? तो शुभा सिंह की है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि हम विद्वान लोगों की मोद यानी कि गोद से याद रख सकते हैं। मोद को गोद कर दीजिए। विद्वान लोगों की गोद में जाते हैं और उनकी जो विद्वत्ता की तरंग बहती है उससे क्या होती है? इंसान को नींद आने लगती है, सोने लगता है। वैसे नींद तो नहीं आती है, जब विद्वान लोगों की संगति में जाते हैं तो और ज्ञान लेने के लिए उत्सुकता बढ़ती है। लेकिन आपको याद रखना है तो किसी प्रकार से याद रख सकते हैं।
तो उसके लिए आप ऐसे रख सकते हैं कि विद्वान मोद तरंगिणी की जगह क्या करेंगे, विद्वान गोद और तरंगिणी, और एक इसकी सुब्बा सिंह की, यानी कि हम विद्वानों की गोद में जाते ही उनकी तरंगिणी यानी कि जो उनकी विद्वत्ता की तरंगें उठती हैं उससे क्या होते हैं, हम सो जाते हैं, इंसान सो जाता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। विद्वान मोद तरंगिणी किसकी है, तो सुब्बा सिंह की रचना है। नेक्स्ट देखते हैं अगली रचना कौन सी, कवित्र रत्नाकर, तो किसकी है, माता दीन मिश्र की है। कवित्र रत्नाकर किसकी है, माता दीन मिश्र की रचना है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि रत्नाकर कौन देता है, तो माता यानी कि देवी ने क्या दिया है, रत्न कर दिया। आप किसी प्रकार से अगर आपको भी कोई ट्रिक आ रही है तो आप उसको भी बना के याद कर सकते हैं। इसलिए ट्रिक से बता रहे हैं क्योंकि हिंदी में बहुत सी रचनाएं हैं, आप बोर हो जाएंगे, आप कितना रटेंगे, इसलिए आपको किसी ना किसी ट्रिक से याद रखना पड़ेगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो किसकी, कवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र की है। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक आती है तो आप उससे भी बना के याद रख सकते हैं। अगली रचना किसकी है, काव्य निर्णय। काव्य निर्णय किसकी है, भिखारी दास की। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, जैसे मैंने याद रखा था, तो मैं अपनी ट्रिक बता रही हूँ कि भिखारी दास जब कोई इंसान भिखारी था, एक इंसान भिखारी था, तो अब उसके पास तो कुछ नहीं था, तो उसने क्या कहा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, जब मेरे पास कुछ है ही नहीं तो मैं क्या करूँगा, काव्य लिखने का निर्णय किया। फिर उसने, जो इंसान वो भिखारी था, कुछ नहीं था उसके पास, ना खोने के लिए ना पाने के लिए, तो उसने कहा कि मैं काव्य करने का निर्णय करूँगा, तो उसने काव्य लिखने का निर्णय किया। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, भिखारी दास किसकी है, काव्य निर्णय। तो भिखारी दास की रचना कौन सी है, काव्य निर्णय है। अगली देखते हैं कौन सी है, मूल गोसाई चरित्र। तो मूल गोसाई चरित्र किसकी है, बाबा बेनी माधव दास की है। तो मूल गोसाई चरित्र किसकी है, बाबा बेनी माधव दास की है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन सी है, भक्त नामावली। भक्त नामावली किसकी है, ध्रुव दास की है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ध्रुव क्या थे, बहुत बड़े भक्त थे और महान भक्तों में ध्रुव की गिनती की जाती है। तो भक्त नामावली, जब भी हम भक्तों का नाम लेते हैं तो किसका नाम आएगा, सबसे पहले ध्रुव दास का, यानी कि ध्रुव का नाम आएगा। तो आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि भक्त नामावली, हम भक्तों का नाम लेंगे तो सबसे पहले किसका नाम लेंगे, ध्रुव दास का लेंगे। अगली देखते हैं नेक्स्ट रचना कौन सी है, कवि नामावली। तो कवि नामावली किसकी है, सूदन की। तो आप इसको ऐसे ही याद रख सकते हैं, सूदन, कवि नामावली किसके, सूदन की है। अगली रचना कौन सी है, सत कवि गिरा विलास। तो सत कवि गिरा विलास किसकी, बलदेव की है। बलदेव की क्या है, सत कवि गिरा विलास है। तो आप इसको ट्रिक बना के भी याद रख सकते हैं। अगर आपको ये जो मैं बता रही हूँ वो ट्रिक सही लगती हैं तो आप उनको अप्लाई कीजिए, वरना आपको जो सही लगे आप उस प्रकार से भी याद रख सकते हैं। तो सत कवि गिरा विलास किसकी रचना है, बलदेव की है। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे कि क्या है, गिरा विलास, यानी कि जो सत कवि होते हैं जिसमें ज़्यादा ताकत होती है तो वो क्या कर देते हैं, वो गिरा देते हैं एक दूसरे को। तो बलदेव, जिसमें ज़्यादा बल होता है वही क्या होता है, दूसरे सतकवि को गिरा सकता है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं, सतकवि गिरा विलास किसकी, बलदेव की है। अगली रचना देखते हैं। तो नेक्स्ट रचना क्या है, रस चंदोदय किसकी, ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी की कौन सी है, रस चंदोदय है। नेक्स्ट देखते हैं अगली रचना कौन सी है, काव्य संग्रह। तो काव्य संग्रह किसकी रचना है, महेश दत्त की है। काव्य संग्रह किसकी रचना है, महेश दत्त की। और नेक्स्ट रचना कौन सी, श्रृंगार संग्रह, एक इसकी है सरदार कवि की। तो श्रृंगार का संग्रह को आप कैसे याद रख सकते हैं, जो कवियों का सरदार होगा, यानी कि सरदार कवि के नाम को आप ऐसे याद रख सकते हैं, कवियों का जो सरदार होगा वही तो क्या करेगा, श्रृंगार संग्रह करेगा। यानी कि जो भी श्रृंगार की वस्तुएं हुई, आप किसी प्रकार से ट्रिक बना के आपको याद रखना है, आप ये मत सोचना कि किस प्रकार की ट्रिक है। तो जो सरदार होते हैं, सरदार चाहे वो कवियों का सरदार हो या किसी भी का सरदार हो, तो वही सरदार के पास क्या होता है, हर चीज़ का संग्रह होता है या वही मालिक होता है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, श्रृंगार संग्रह से क्या रख सकते हैं, सरदार कवि, यानी कवियों का सरदार ही क्या करेगा, श्रृंगार का संग्रह करेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट रचना कौन सी है, अगली रचना कौन सी, दिग्विजय भूखंड। दिग्विजय भूखंड किसकी रचना है, तो गोकुल प्रसाद की रचना है। अगली रचना कौन सी है, कवि रत्नमाला है और ये किसकी है, मुंसिफ देवी प्रसाद की है। कवि रत्नमाला किसकी है, मुंसिफ देवी प्रसाद की है। तो आप इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अगली रचना कौन सी, सूक्ति सरोवर है और ये किसकी है, लाला भवानी दीन की है। लाला भवानी दीन की कौन सी है, सूक्ति सरोवर है।
नेक्स्ट रचना कौन सी, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, ये किसकी रचना है, तो लाला सीताराम की रचना है। कौन सी, सिलेक्शन फ्रॉम हिंदी लिटरेचर, किसकी है, लाला सीताराम की है। अगली रचना कौन सी है, संत वाणी संग्रह तथा अन्य संतों की वाणी, किसकी है, अधम सिंह की रचना है। किसकी रचना है, अधम सिंह की। अगली रचना कौन सी, गुरु ग्रंथ साहिब, इसका संग्रह किसने किया था, तो इसकी रचना किसने की थी, गुरु अर्जुन देव ने की थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट 25 हिंदी की रचनाएं थी और उनके रचनाकार थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।